नमस्कार, मैं शेखर शर्मा। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। सरकार के द्वारा देश की युवाओं के लिए एक योजना आई है। वह योजना बहुत चर्चा में है, अग्निपथ योजना। हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी संपूर्ण जानकारी अग्निपथ योजना के बारे में देंगे। क्या उस योजना से देश की बेरोजगारी खत्म होगा? देश के कितने युवाओं को उससे लाभ मिलने वाला है? रोहित जी, सबसे पहले आप संपूर्ण ढंग से अग्निपथ योजना के बारे में देश की युवाओं को बताने का प्रयास करें। शेखर जी, बात ऐसा है, देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के बीच एक योजना आया है अग्निपथ, जैसा कि आप बताएं जी। अग्निपथ योजना ऐसी योजना है जो उस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को सेना में 4 सालों के लिए लाया जाएगा और 4 सालों में जो भी उसमें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग के अंतराल में उसमें उम्र सीमा होगी 17.5 से 21 साल। उस दौरान 30 से 40 के बीच में पेमेंट भी दिया जाएगा और 25% जो लोग होंगे उसको परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी 75% जो लोग होंगे उसको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायरमेंट के दौरान 11 या 12 लाख रुपया उनको दी जाएगी। वो जो 25% लोग जो परमानेंट हो जाएंगे और जो 75% जो रिटायर होंगे वो 4 साल के बाद होंगे या बीच में होंगे? नहीं, 4 साल तक सबको ट्रेनिंग करना है। 4 साल के बाद ही 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और 4 साल के बाद 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा रिटायरमेंट देने के बाद। 4 साल की जो आपकी जॉब होगी उसमें 6 महीना ट्रेनिंग भी शामिल है। ट्रेनिंग भी उस दौरान बीच में अंतराल में शामिल है जी। जो 25% लोग जो आगे परमानेंट हो गए उसी दौरान 4 साल के अंतराल में ही उनको ट्रेनिंग देकर आगे। और थल सेना को छोड़कर जल सेना और वायु सेना में महिलाओं को भी सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। बिल्कुल। एवं जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे उन्हें अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल। रोहित जी, आप बताइए कि ये अग्निपथ योजना से देश की बेरोजगारी खत्म होगी या नहीं? देखिए, इतनी बड़ी बेरोजगारी वाले देश में जी कहा जाए तो 1% ही, 2% ही, 25% ही लोगों को बेरोजगारी खत्म करने का मौका मिलेगा। बेरोजगार खत्म होंगे, कुछ लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा, जॉब में आएंगे। लेकिन यहाँ पे विषय है शेखर जी कि 75% लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? पिछले कई वर्षों में जो वैकेंसी रुकी हुई है, सेना में जो भर्ती पहले लाखों की संख्या में आते थे वो अब कहाँ आ रहे हैं? सरकार जो चुनाव के वक्त जो चुनावी वादे करते हैं कि हम छात्र युवा के लिए इतनी वैकेंसी लाएंगे, आज आप एक इसको देखेंगे, चुनावी जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर यह षड्यंत्र भी कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में क्या रणनीति है सरकार की, हम उसको लेकर विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी योजना सराहनीय है, लेकिन जो 75% और अत्यधिक जो संख्या है बेरोजगारों का, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कि जो संख्या है उसके लिए कब वैकेंसी आएगी? रोहित जी, बहुत युवा जानना चाह रहे हैं कि जो 4 साल के बाद 75% युवा जो रिटायर करेंगे, क्या उन्हें कुछ राशि भी प्रदान की जाएगी? हमने बताया जो 4 साल के बाद जो 75% लोग जो रिटायर होंगे उसको 11 या 12 लाख रिटायरमेंट देकर ही उनको किया जाएगा। यहाँ उनको पेंशन नहीं मिलेगा। एक चीज़ बात आप ध्यान में देंगे, पेंशन उनको नहीं दिया जाएगा और आगे जो 25% लोग होंगे उनको आगे की व्यवस्था दी जाएगी और उस दौरान 4 साल के दौरान में जो भी शहीद होंगे उनको 1 करोड़ रुपये राशि दी जाएगी और जो लोग उस अंतराल में अपंग हो जाते हैं उनको 40 या ऐसे कुछ समथिंग लाख दिए जाएंगे। रोहित, यहाँ एक सवाल उठती है कि देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है तो 4 साल के लिए जो युवा भर्ती होंगे और 4 साल के बाद जो 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, क्या वो 12 लाख रुपए और 4 साल की सेवा में जितने रुपए उनको मिले हैं, क्या उनसे उनका पूरा जीवन गुजर बसर हो जाएगा? शेखर जी, एक बात समझने वाली बात है जी। अब तक जो अग्निपथ योजना से हम पहले की बात करें तो यह योजना कुछ तो लाभदायक होगा युवाओं के प्रति, कुछ तो सफल योजना कहा जा सकता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि सरकार, सबसे बड़ी जो बात है, बिल्कुल सही है कि जो 75% लोग जो बैठ जाएंगे 11-12 लाख लेकर के, यह बहुत कठिन है कि आने वाले वो अपने जीवन में क्या कर पाएंगे। 11-12 लाख से वो आगे की व्यवसाय करेंगे या क्या करेंगे वो सरकार जाने और युवा जाने। लेकिन
जो वैकेंसी पहले आती थी, सबसे बड़ी मुद्दा यह है इस योजना को छोड़कर बात किया जाए तो जो पहले वैकेंसी आती थी, जो लगातार जो चयन होता था सैनिक में, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? कल मोदी जी ने केंद्रीय बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने कहा कि 1.5 सालों के अंदर लगभग 10 लाख सरकारी वैकेंसी निकाले जाएगी। क्या आपको लगता है 10 लाख वैकेंसी से देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएंगे? क्या देश में 10 लाख ही बेरोजगार बैठे हुए हैं? शेखर जी, बात वह नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे घोषणाएं की गई है, चुनावी वादे। आप पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा जाएंगे, पीछे बहुत सारे घोषणा की गई है। हम चाहते हैं कि जो वर्तमान में देश में जो स्थिति है, बेरोजगारी की, भुखमरी की, गरीबी की, सरकार उस पर केवल वादे न करे, तत्काल जो करना चाहिए उनके लिए करे, वैकेंसी लाए और लोगों को सेवा दे, बेरोजगारी दर खत्म करे, तब हम मानेंगे कि युवा सफल होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। जी रोहित जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो वादे किए जाते हैं वो चुनाव नज़दीक जैसे ही आते हैं वादे चालू हो जाते हैं? लोग कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2022 स्टार्टिंग है, समथिंग है, तो उसके 2024 लोकसभा चुनाव के पहले वादे किए जा रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। 2014 से लेकर 2022 तक में कितनी सरकारी नौकरी दी गई? बिल्कुल, हम पहले भी बताए कि जो घोषणा किया गया सरकार के द्वारा, उस अंतराल में कुछ नहीं किया गया। जितने वादे किए गए उस अंतराल में कुछ नहीं किया गया। अब 2024 का, जैसा कि आप बताया कि 2024 में चुनाव है, तो उसको लेकर क्या सरकार की कोई योजना है? तो देखना यह है कि वह भी जो योजना, अग्निपथ जो योजना आया है, वह भी सरकार सफल कर पाती है कि नहीं। हम दूर की बात तो छोड़ दें, दूर तो वो तो वादा तो हवा में है। बहुत सारे ऐसे सरकारी वैकेंसी जो आती है, केंद्र सरकार की वैकेंसी आती है, जो लगभग वैकेंसी आने के बाद 7 से 8 साल में भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जैसे रेलवे को ही हम ले लें तो 2018-19 की वैकेंसी है, उसका अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, लगभग 4 साल हो गया। तो जो सरकार 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी की बात कर रही है, वो कितने सालों में क्लियर करेगी? पुरानी डाटा देखा जाए। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता वाले एग्जाम हैं जी। ग्रुप डी को छोड़ दीजिए, बाकी देश में शिक्षा की क्या स्थिति है, कितनी वैकेंसी किस क्षेत्र में, कितनी जॉब लग रहा है, कितने यहाँ बेरोजगारी हैं और कितना हर साल लोगों को दिया जा रहा है नौकरी, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। बिल्कुल जो पहले से फॉर्म भर दिया गया है, सरकार उसको अब तक फाइनल नहीं किया। जहाँ तक ग्रुप डी में 4 साल होने वाला है, सरकार क्या कर रही है? यह अग्निपथ योजना से कुछ नहीं होने वाला है। एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे क्रियाकलाप से बहुत बड़ी वैकेंसी लाने की ज़रूरत है और उस वैकेंसी को समय अंतराल के अंतर्गत उसको निपटाने की ज़रूरत है, तभी बेरोजगारी मिट पाएगा। हमारे यहाँ शिक्षा पे बहुत बदहाल स्थिति है, बहुत, इससे कुछ नहीं होगा। चुनावी वादे करने से कुछ नहीं होंगे। शेखर जी, एक आखिरी सवाल सर, इस अग्निपथ योजना के साथ साथ 10 लाख सरकारी नौकरी की वादे किए जा रहे हैं। क्या इस अग्निपथ योजना और 10 लाख सरकारी नौकरी से सरकार नौजवानों को लुभाने का काम कर रही है? और क्या जो नौजवान जो हैं, देश के युवा जो हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लुभ जाएंगे और भाजपा को फिर वोट करेंगे? सरकार पहले भी लुभा चुकी है छात्रों और युवाओं को जी, और अब भी वादे, फिर भी वादे किए जा रहे हैं। सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि जो पहले हम वादा किए हैं उस वादा पे पहले तो हम उतरें। लगातार वादा किया जा रहा। वादा करने से क्या होगा भाई? बेरोजगारी मिटेगा क्या? फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर वादे होंगे, फिर हो रहे हैं। एक योजना लाया गया है, उस योजना से तो पूरा बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकता है। कुछ लोग जाएंगे, 25% जाएंगे, 25% लोग सके क्या बेरोजगारी दर खत्म हो जाएगा क्या? समझने वाली बात है कि सरकार जो लगातार वादे कर रही है, वादा से कुछ नहीं होगा। शिक्षा को अगर पटल पे लाना है तो एक बड़ी संख्या में वैकेंसी लानी होगी और वैकेंसी लान करके एक समय अंतराल में उसको निपटाया जाए और लोगों को जॉब दिया जाए, लोगों को नौकरी दिया जाए, तब हम मानेंगे कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सफल है और शिक्षा को एक बेहतर एक पटल दे, तब कुछ हो सकता है। सरकार वादा न करे, काम करे तब। बहुत बहुत धन्यवाद।